हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्वेश्चन में आपसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब पूछा है। हाउ इज इट सिग्निफिकेंट इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, और ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैसे बहुत ही सिग्निफिकेंस है इन कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में, आज के प्रेजेंट समय में कैसे ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सिग्निफिकेंस है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आंसर देखते हैं। सबसे पहली बात, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है ये समझना जरूरी है। इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स और representative and then rule through their elected representative is called representative democracy। representative democracy एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और आगे जाके रिप्रेजेंटेटिव जो है, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही लोग क्या करते हैं, रूल करते हैं, शासन करते हैं। ये होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब अगर हम बात करें कि इट इज सिग्निफिकेंट ड्यू टू द वेरियस रीजन, कि व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, आज की प्रेजेंट सिनेरियो में कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में ये क्यों इतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, ये देखते हैं। नेक्स्ट, नंबर 1, मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक कलेक्टिव डिसीजन। देखिए, जो आज के समय में मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन अ कंट्री। तो ऐसे में फिजिकली ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि सभी लोगों को एक साथ बिठा के और कलेक्टिवली कोई भी डिसीजन लिया जाए। अगर हम इंडिया का ही एग्जाम्पल ले तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, 130 करोड़ के अराउंड इंडिया की पॉपुलेशन है। और ये तो फिर आप खुद सोचिए, 130 करोड़ पीपल्स को एक साथ बिठा के किसी जगह में और फिर कलेक्टिवली कोई डिसीजन ले पाना पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात, एक तो उतनी बड़ी पॉपुलेशन को बिठाने की जगह नहीं होगी। दूसरी बात, अगर जगह भी होगी तो सबके पास ज़रूरी नहीं है कि एक ही समय में सबके पास समय हो, टाइम हो। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर उतनी कैपेबिलिटी हो कि वो डिसीजन ले पाए। क्या पता कुछ जो इलिटरेट लोग हैं जिनके अंदर कोई समझ नहीं है, तो ऐसे में तो वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। इसलिए आज के टाइम पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट समझी जाती है। ऑल सिटीजन डज नॉट हैव टाइम एंड डिज़ायर, सबके पास ना तो टाइम होता है, ना ही इच्छा होती है और ना ही स्किल्स होती हैं टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन, किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों के पास ना तो टाइम है, ना डिज़ायर है, ना ही स्किल्स है। सबके पास, ये नहीं बोला कि किसी एक के पास भी नहीं, सबके पास बोला है यहाँ पे। कुछ लोगों के पास हो सकता है हो भी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबके पास हो। तो ऐसे में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज सिग्निफिकेंट इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड। और यही रीज़न है कि आज के समय में कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होना बहुत सही है। इंडिया में जो डेमोक्रेसी काम कर रही है वो भी एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और आगे अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही अपने ऊपर रूल करते हैं। तभी तो बोला गया है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर रूलर एंड देन दे रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, फिर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रूल करते हैं। इसे बोला गया है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और इसकी सिग्निफिकेंट क्या है आज के समय में वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।